श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या की गई। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर हुआ। उस पोस्ट में ये एक्सेप्ट किया गया कि सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए रोहित गुदारा ने करवाई है। रोहित ने उस पूरे पोस्ट में ये एक्सेप्ट किया और इस पूरी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली थी। मगर अब इस हत्याकांड के बाद फिर से दोबारा रोहित गुदारा ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है। उस पोस्ट में इस हत्याकांड की असली वजह बताई है। उसका दावा है कि किसी मामले में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर गोगामणि से उसका विवाद हो गया था। इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव का भी नाम उसने उस पोस्ट में लिया है। इसके साथ ही उसने लिखा है कि इस वारदात के वक्त मारे गए नवीन सिंह शेखावत की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गुदारा ने लिखा है, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गुदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। जैसा कि आपको पता है कि सुखदेव गोगामणि की हत्या की जिम्मेदारी हम पहले ले चुके हैं। हमारा भाई मौके पर स्वर्गीय नवीन सिंह शेखावत शहीद हुआ है। इस बलात्कारी, अहंकारी और जातिवाद के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले लालची को मारते हुए हमारे अजीज भाई की कुर्बानी हुई है। उसकी दिलेरी को हम सलाम करते हैं। उसे हम हमेशा याद रखेंगे। हमारा जो फर्ज है उसे निभाएंगे। रोहित गुदारा ने, मैं आपको बता दूं कि आगे अपनी पोस्ट में जो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, रोहित गुदारा ने उस पोस्ट में लिखा है, भाइयों इसको मारने का कारण ये है कि इससे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन को के एक मैटर को लेकर बात हुई थी। इस मैटर में हमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने इन्वॉल्व कराया था। वैभव हमसे हिस्सा लेता था सारी एक्सटॉर्शन मनी का। इस बात का सबूत हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग में है। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नाम भी इस मामले से जुड़े हुए हैं। ये बात हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे दुश्मन सिद्धू मूसेवाला के भी टच में था। वैसे सुखदेव सिंह गोगामणि की हत्या के बाद रोहित गुदारा ने जो सबसे पहले पोस्ट शेयर किया था, उस पोस्ट में लिखा था, राम राम सभी भाइयों को, मैं रोहित गुदारा कपूरी सर गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामणि की हत्या हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने कराई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको मजबूत करने का काम करता था। रही बात दुश्मनों की, तो वो अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। ये पोस्ट हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित गुदारा ने सबसे पहले शेयर किया था। उसके बाद अब एक और पोस्ट शेयर किया है जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में आपसे किया। वैसे आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खूंखार गुर्गा जो है ये रोहित गुदारा, वो बीकानेर ज़िले के लुड़करसर का रहने वाला है और साल 2010 से ही वो जुर्म की दुनिया में सक्रिय है। पहले छोटे मोटे अपराध करता था, उसके बाद वो लॉरेंस के संपर्क में आया कहते हैं। इसके बाद उसकी गैंग में वो शामिल होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगा। उस पर पुलिस का शिकंजा जब कसा तो वो साल 2022 में दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। वहाँ से सोशल मीडिया ऐप के जरिए वो गैंग के बाकी लोगों से जुड़ता रहा, उनसे संपर्क में रहा। विदेश में बैठे हुए उनको वो सुपारी देता रहा। इतना ही नहीं, रोहित गुदारा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वो दुबई में रहकर लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त गोल्डी बरार के इशारे पर आपराधिक गतिविधियों में को जो है अंजाम देता है, आपराधिक गतिविधियों को। और इसी साल जून में उसने बीकानेर के एक ज्वेलर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके साथ ही धमकी दी थी कि अगर उसको पैसे नहीं दिए तो वो गोली अपने गुर्गों को बोलकर गोली मार देगा। उसने ये भी कहा था कि उसके करीब 2000 गुर्गे इस वक्त बीकानेर में मौजूद हैं। ज्वेलर ने इतने पैसे देने में जब असमर्थ जताई तो वो उसके बाद जो ज्वेलर थे वो नया शहर थाने में उन्होंने इस पूरे मामले का केस दर्ज करवाया था। वैसे आखिर में आपको बताता चलूं कि मंगलवार की दोपहर जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि अपने ऑफिस में थे। कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे। उसी वक्त एक एसयूवी कार आई। उस कार के अंदर 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 कातिल थे, 2 हमलावर थे और एक नवीन शेखावत नाम का शख्स था। नवीन शेखावत जो है वो कहते हैं कि गोगामणि को पहले से जानता था। इन लोगों की आपस में पहले जान पहचान थी। इसी वजह से सिक्योरिटी ने नवीन को और बाकी उन दोनों शख्स को, जो हमलावर थे, उन दोनों को ऑफिस में एंट्री दे दी। अब अंदर जाने के बाद करीब 10-15 मिनट ये लोग बैठे रहे और फिर उसके बाद एक के बाद एक इन्होंने गोगामणि के ऊपर बंदूक से हमला कर दिया।
पहली गोली सीने में मारी और उसके बाद देखते ही देखते इन्होंने कमरे में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसमें करीब 8 गोलियां गोगा मेणी को लगी थी और उनकी वहां पर मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, छापे मार रही है। हत्यारों को, कातिलों को पकड़ने के लिए लॉर्ड गैंग से जुड़े हुए जो दोनों बदमाश थे जिन्होंने हमला किया, गोली मारी गोगा मेणी को, उनको पकड़ने की पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। हर तरफ छापेमारी हो रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।